मौत का कानाफूसी करने वाला। फिल्म 1972 में थाईलैंड के कंचनबुरी प्रांत के एक दूर दराज के कृषि गांव में सेट की गई है, जो 8 लोगों के परिवार पर केंद्रित है। माता पिता, उनके 3 बेटे याक, योस और योद, और उनकी 3 बेटियां याद, यम और यी। उनके गांव की एक लड़की नॉट लंबे समय तक बीमार रहने के बाद एक भयानक तरीके से मर जाती है। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय तीनों लड़कियों को एक पेड़ के नीचे काले कपड़े पहने एक महिला का भूत दिखाई देता है। मनोरंजन पार्क में परिवार के साथ घूमने के दौरान एक अजीब बूढ़ी औरत को देखकर याम जल्द ही बीमार पड़ जाती है। इसी समय याक सैन्य सेवा से लौटती है और उसे लगता है कि घर में कुछ गड़बड़ है। याम की हालत खराब हो जाती है और वो कभी कभी अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है, जैसे कि वो कोई अलग व्यक्ति हो। एक रात दूसरे बच्चे याम को बेहोशी में डूबते और घर से बाहर निकलते हुए देखते हैं। जब वे उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं तो वे उसे एक भयानक फुसफुसाहट करते हुए सुनते हैं, जिससे उन्हें नींद आने लगती है। याक अपना हाथ आग पर रखता है और याद खुद को होश में रखने के लिए खुद को काटती है, जबकि वे दूसरों को जगाते हैं और याम को वापस लाने में कामयाब होते हैं। एक दिन चोई नाम की एक पागल बूढ़ी औरत उनके घर में घुस जाती है और याम पर हमला करती है। उनकी मां द्वारा उसे भगाए जाने से पहले याम का एक दांत निकालने में कामयाब हो जाती है। याक को अपने दोस्त सार्ज पाफन से पता चलता है कि याम पर एक बुरी आत्मा का साया है। वे चोई की झोपड़ी में जाते हैं और उसे याम को बुरी आत्मा का नया मेजबान बनाने के लिए एक अनुष्ठान करते हुए देखते हैं, इससे पहले कि वह खुद को मार डाले। कोई विकल्प न होने पर परिवार मदद के लिए एक पुजारी श्रीपुत को बुलाता है और वो उन्हें अपने घर के पास एक बांस के पेड़ को काटने का निर्देश देता है। उन्हें पेड़ में आंतरिक अंग मिलते हैं, जिसमें एक दिल भी शामिल है जो अभी भी धड़क रहा है, और आग से सब कुछ नष्ट कर देते हैं। याक, योड, याद और उनकी मां याम को अपने ट्रक में निकटतम अस्पताल ले जाते हैं। सार्ज और श्रीपुत उनके साथ होते हैं। उनके पिता योस और यी घर पर ही रहते हैं। अस्पताल की यात्रा के दौरान उन पर भूतों द्वारा हमला किया जाता है, जिससे उन्हें मतिभ्रम का अनुभव होता है। याक का नियंत्रण तब खत्म हो जाता है जब प्रेतग्रस्त याम फिर से फुसफुसाने लगता है और उसे नींद आने लगती है। उनका ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे मिस्टर पुत की मौत हो जाती है। याक के होश में आने के बाद वह अपनी प्रेतग्रस्त बहन से भिड़ जाता है, जो सार्ज को गोली मारने के लिए अपनी हैंडगन का इस्तेमाल करती है और उनके अन्य बेहोश परिवार के सदस्यों को मारने की धमकी देती है। याद जाग जाता है और चाकू से याम के हाथ पर वार करता है, जिससे बुरी आत्मा कुछ समय के लिए उसके शरीर से निकल जाती है। याक फिर अपनी हैंडगन वापस ले लेता है और जाहिर तौर पर उसे गोली मारकर बुरी आत्मा को मार देता है। अस्पताल में याम की हालत में सुधार होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अचानक वह याद को अलविदा कह देती है और अपना दांत निकालना शुरू कर देती है। परिवार के बाकी लोग दौड़कर आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि याम का शरीर सूज जाता है और उसके शरीर के सभी छिद्रों से खून बहने लगता है। याद एक पल के लिए खिड़की के बाहर बुरी आत्मा को देखता है। याम के अंतिम संस्कार के बाद याक उस पेड़ के पास जाती है जहां लड़कियों ने पहली बार बुरी आत्मा को देखा था और उसे जला देती है, ये कहते हुए कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है।